वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 7 अनोखा रहस्य। अनोखा मतलब अद्भुत, रहस्य मतलब जो बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनोखा रहस्य। देखिए पिक्चर में क्या है, एक ऋषि बरंदा पर बैठे हैं और उनके पास एक कन्या बैठी है। चलिए पढ़ते हैं उन दोनों में कौन सा अनोखा रहस्य के बारे में आलोचना हो रहा है। एक दिन की बात है, ऋषि दत्तात्रेय कहीं जा रहे थे। एक दिन की बात है, ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि किसे बोलते हैं? जो ध्यान लगाते हैं, संसार त्यागी होते हैं, उन्हें हम ऋषि बोलते हैं। एक ऋषि थे, उनका नाम था दत्तात्रेय। एक दिन वे कौसंबी के निकट से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें कुछ थकावट मालूम हुई। कौसंबी के निकट से गुजर रहे थे। कौसंबी एक गांव था, वहाँ से गुजर रहे थे। कौसंबी कुश द्वारा बनाई हुई एक प्राचीन नगरी, जहाँ कुछ समय के लिए महात्मा बुद्ध जी रहे थे। तो कौसंबी एक ऐसा नगर था जहाँ बुद्ध रहते थे। तो वहाँ से ऋषि दत्तात्रेय गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें थकावट मालूम हुई। चलते चलते उन्हें थकावट हुआ तो उन्होंने क्या किया, वे उसी गांव में एक गृहस्थ के घर रुक गए। गृहस्थ के घर में उस दिन केवल एक कुमारी कन्या थी। तो चलते चलते उन्होंने क्या किया, उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ, थकावट महसूस हुई। तो उन्होंने उस गांव में एक गृहस्थ के घर में रहने का योजना किया। उस घर में उस दिन कोई भी न था, सिर्फ एक कुंवारी कन्या थी। कुंवारी मतलब जो अविवाहित लड़की। शाम होने वाली थी, तभी गृहस्थ के घर के पास के गांव से कुछ अतिथि आ गए। ऋषि दत्तात्रेय जिसके घर में रुके थे, शाम के समय उनके घर पर कुछ अतिथि आ गए। माता पिता के घर पर नहीं होने के कारण उस कुमारी कन्या ने ही अतिथियों का स्वागत किया। उस गृहस्थ के घर में उस दिन कोई भी न था, सिर्फ एक कुमारी लड़की थी। तो उसने सोचा कि कोई तो नहीं है, मैं ही इन अतिथियों का सत्कार कर लेती हूँ। कुमारी कन्या ने अतिथियों को आसन और जल दिया। फिर भोजन बनाने के लिए वो रसोई घर गई। पहले उस कुंवारी कन्या ने अतिथियों को जल और आसन दिया। उसके बाद वो रसोई में जाती है खाना पकाने के लिए। रसोई में चावल नहीं थे। वो रसोई में जाके देखती है कि चावल तो ख़त्म हो चुके थे। अतः वो एकांत में जाकर धान कूटने लगी। उसी समय क्या करते थे, गांव में धान कूटकर वो चावल बनाते थे और खाते थे। धान कूटते समय उसके दोनों हाथों की शंख की चूड़ियाँ खनखनाने लगी। जब उसने देखा रसोई में चावल नहीं है, तो उसने क्या किया, धान कूटने की सोची। जब वो धान कूट रही थी तो उसने क्या किया था, हाथों में शंख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। तो चूड़ियाँ की खनखनाहट की आवाज़ ज़ोर से आ रही थी। तो उसने सोचा चूड़ियों की खनखनाहट से अतिथि जान जाएंगे कि इनके घर में चावल तक नहीं है। उसने सोचा कि अरे मेरी जो चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ अतिथियों को ना सुनाई दे और अतिथि ना समझे कि इनके घर में चावल भी नहीं है। घर की इज्जत को छिपाने के लिए कुमारी ने अपने हाथ में केवल 2-2 चूड़ियाँ रखने दी। तो उस कुंवारी ने क्या किया कि जो चूड़ियाँ, बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी थी उसने खोल दी और सिर्फ 2-2 चूड़ियाँ ही पहने रखी। बाकी चूड़ियों को एक एक कर उतार डाला। चूड़ियों की खनखनाहट को बंद करने के लिए उसने अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार दिया। और इतने पर भी चूड़ियाँ आपस से टकराती रही। फिर भी जो 2-2 चूड़ियाँ पहनी थी उसने, फिर भी वो आवाज़ कर रहे थे। तब तक कुमारी ने अपनी कलाइयों में एक एक चूड़ी और निकाल दी। पहले तो उसने थोड़े ही चूड़ियाँ निकाली थी,
फिर भी आवाज़ आने लगी। तो उसने क्या किया, जो दो दो चूड़ियाँ पहनी थी, एक एक हाथ में दो दो चूड़ियाँ, तो उसने क्या किया, एक एक निकाल लिए, सिर्फ हाथ में एक एक चूड़ियाँ पहने रखी। एक ही चूड़ी होने के कारण खनखनाहट का स्वर बंद हो गया। जब हाथों में सिर्फ एक एक चूड़ियाँ रह गई थी तो खनखनाहट की आवाज़ नहीं आई। ऋषि दत्तात्रेय दूर एक चबूतरे पर बैठे कन्या का क्रियाकलाप देख रहे थे। तो उस समय ऋषि भी उस कन्या के घर पे रुके थे। तो वो क्या कर रहे थे, चबूतरे के ऊपर बैठे कन्या क्या कर रही है उसे सब देख रहे थे। जब वो कुमारी ऋषि के पास भोजन लेकर आई तो उन्होंने पूछा, बेटी तुमने चूड़ियाँ क्यों उतार दी? हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी रखने का क्या कारण था? तो ऋषि दत्तात्रेय ने दूर से देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए जब कुंवारी लड़की ऋषि दत्तात्रेय के लिए भोजन लेकर आई तो ऋषि पूछते हैं, अरे बेटी तुमने अपने चूड़ियाँ क्यों उतार दी है? सिर्फ एक एक चूड़ियाँ क्यों पहनी है? कुमारी कन्या ने कहा, भगवान इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरे दिन तो कन्या बोलती है कि गुरुवर मैं आपको ये सब बातें बाद में बताऊंगी। तो दूसरे दिन जब वो कन्या कुएं से पानी भरने आई तो ऋषि ने फिर पूछा, अब मुझे चूड़ियाँ खोलने का रहस्य बताओ। तो अब अतः में क्या होता है, दूसरा दिन हो जाता है। और दूसरे दिन जब वो जो कुंवारी लड़की थी कुएं से पानी भरने आती है तब फिर से दत्तात्रेय पूछते हैं कि अरे बेटे तुमने तो बताया नहीं कि तुमने हाथों से चूड़ियाँ क्यों खोल ली थी, उसका रहस्य बताओ। कन्या ने कहा, भगवान बहुतों के साथ रहने से झगड़ा अवश्य होता है। अगर दो आदमी साथ रहें तो बातचीत जरूर होती है, बातचीत में कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है। तो वो जो लड़की थी, कुंवारी लड़की, वो अपने बारे में बोलती है उसने क्यों चूड़ियाँ खोली थी। तो वो बोलती है ऋषि से कि जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके वहाँ क्या होता है, झगड़ा अवश्य होता है। पर जब दो लोग रहते हैं उनमें बातचीत तो होती है, मनमुटाव भी होता है। उसी तरह मेरी चूड़ियों की खनखनाहट से अतिथिगण जान जाते कि हमारे घर में भोजन के लिए चावल तक नहीं है। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने चूड़ियाँ उतार दी थी। हाथों में केवल एक एक चूड़ी रहने से खनखनाहट का स्वर बंद हो गया और मैं निर्भीकतापूर्वक अपना काम करती रही। तो वो लड़की बोलती है कि भगवान मेरे हाथों में ज़्यादा चूड़ियाँ थी, इसलिए जब धान कूट रही थी तो मेरे हाथों की जो चूड़ियाँ की खनखनाहट से अतिथियों को पता चल जाता कि मेरे घर में चावल तक नहीं है खाने के लिए। इसलिए हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने हाथों की चूड़ियाँ उतार दी। ऋषि कन्या की बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। तो ऋषि क्या करते हैं, जब उस लड़की की बुद्धिमत्ता सुनते हैं तो उनको बहुत प्रसन्न महसूस होता है और उस लड़की की प्रशंसा भी करते हैं। तो इस विषय से हमें ये पता चलता है कि घर आए अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है। जैसे लड़की ने किया, अपनी घर की इज्जत बचाई और अतिथियों का भी सत्कार किया।